पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवण। लाइट एक ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और इसमें जो वाइब्रेशंस होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में वाइब्रेशंस होते हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और वो फेज में भी होते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसे ट्रांसवर्स वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है, यानी कि एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब डायग्राम में आप लाइट को इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देख रहे हैं। लाइट का डायरेक्शन भी दिखा रहे हैं और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दिख रही हैं। तो वाइब्रेशन जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हो रहे हैं और वाइब्रेशंस मैग्नेटिक फील्ड में भी हो रहे हैं। अच्छा, यदि आप ध्यान दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और साथ ही साथ ये दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर हैं। व्हाट डू वी मीन बाय अनपोलराइज्ड लाइट? अध्रुवीकृत प्रकाश से हम क्या समझते हैं? लाइट के जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशंस होते हैं वो हर एक डायरेक्शन में होते हैं और जिस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशंस होते हैं वो प्लेन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होता है और इस लाइट को हम लोग बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट या अध्रुवीकृत प्रकाश। अनपोलराइज्ड लाइट के ऑसिलेशंस दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। आपको अनपोलराइज्ड लाइट के 3 एग्जांपल्स जो हम लोगों ने डायग्राम बनाए हैं वो आप देख रहे होंगे। इस डायग्राम से क्लियर है कि अनपोलराइज्ड लाइट हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। पोलराइज्ड लाइट, ध्रुवीकृत प्रकाश। पोलराइज्ड लाइट से हम क्या समझते हैं? पोलराइज्ड लाइट से मतलब है वो लाइट जिसमें ऑसिलेशंस केवल एक ही प्लेन में होते हैं। आप ध्यान दें, पोलराइज्ड लाइट में जो ऑसिलेशंस होंगे वो केवल एक ही प्लेन में होंगे, राइट। इसके पहले जब हमने अनपोलराइज्ड लाइट देखा था उसमें क्या हो रहा था? अनपोलराइज्ड लाइट में ऑसिलेशंस हर एक डायरेक्शन में हो रहे थे, लेकिन पोलराइज्ड लाइट में जो ऑसिलेशंस होते हैं दे आर ओनली इन वन प्लेन, वो केवल एक ही प्लेन में होते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट या केवल आप अभी तो उसको कह सकते हैं पोलराइज्ड लाइट। डायग्राम में आप देख रहे हैं शुरू में अनपोलराइज्ड लाइट है, वो एक पोलराइड से निकली और पोलराइड से निकलने के बाद वो उसके जो डायरेक्शंस हैं उसका जो वाइब्रेशन है वो एक ही प्लेन में हो रहा है, तो ये हो गई पोलराइज्ड लाइट। ये 3 एग्जाम्पल जो आपको दिखा रहे हैं, तीनों एग्जाम्पल में पहले अनपोलराइज्ड लाइट है, उसके बाद वो पोलराइड में जाती है और पोलराइड से बाहर आने के बाद यही अनपोलराइज्ड लाइट अब पोलराइज्ड हो गई। तो शुरू में जब वो अनपोलराइज्ड थी हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहे थे और जैसे ही वो लाइट पोलराइज्ड होती है, पोलराइड से बाहर आती है, पोलराइज्ड लाइट बन जाती है, तो वाइब्रेशन जो है केवल एक ही प्लेन में हो रहे हैं। अब आपको यहाँ टेबल दिख रही होगी, जो पहली वाली टेबल है वो कितनी चमक रही है आप देखें। तो ये जो चमक है ना, ये चमक है अनपोलराइज्ड लाइट के कारण। और वहीं दूसरी टेबल आप देखें, दूसरी टेबल जो हम देख रहे हैं वो पोलराइज्ड लेंस से देख रहे हैं, तो इसमें वो चमक चली गई। तो ये अंतर होता है पोलराइज्ड लेंस या अनपोलराइज्ड लेंस में। अनपोलराइज्ड लेंस से जो लाइट निकलेगी वो अनपोलराइज्ड होगी, पोलराइज्ड लेंस से जो लाइट निकलेगी वो पोलराइज्ड होगी। तो ये अंतर आपको स्क्रीन पे बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो पोलराइज्ड लाइट और अनपोलराइज्ड लाइट में क्या अंतर होता है? पोलराइज्ड लाइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स होते हैं उनमें वाइब्रेशन किसी एक प्लेन पे होता है, जबकि अनपोलराइज्ड लाइट में जो वाइब्रेशंस होते हैं वो हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में होते हैं और साथ में डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। पोलराइज्ड लाइट का जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है उसमें जो एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहे हैं वो एट ए गिवन टाइम होते हैं, वो हमेशा नहीं होते, कुछ खास टाइम के लिए ही होते हैं।
जबकि अनपोलराइज लाइट में क्या है, अनपोलराइज लाइट में जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में वाइब्रेशंस होते हैं जो हर डायरेक्शन में हो रहे हैं वो किसी भी समय होते हैं, वो हमेशा होते रहते हैं। प्लेन ऑफ ऑसिलेशन और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन से हमारा मतलब होता है वो प्लेन जिस प्लेन में पोलराइज्ड लाइट में वाइब्रेशन हो रहा हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन ऑफ ऑसिलेशन या प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और डायग्राम में आप देखिए, डायग्राम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के में जो वाइब्रेशंस हो रहा है वो वर्टिकल हो रहा है। तो ये जो पीले कलर की आप देख रहे होंगे प्लेन, वो जो पीले कलर का प्लेन है, इमेजिनरी प्लेन बनाया है, ये जो पीले कलर का प्लेन है ये कहलाएगा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। अब प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होगा, वो प्लेन जो प्लेन ऑफ ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पे होता है, उस प्लेन को बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। अब यहां पे जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन आप देखें, पोलराइज लाइट में जो वाइब्रेशन हो रहे हैं वो तो वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहे हैं, इसके लंबवत 90 डिग्री परपेंडिकुलर में कौन सा आपको प्लेन दिख रहा है, पिंक कलर का। तो ये जो पिंक कलर का प्लेन है ये कहलाएगा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। पोलरॉइड, पोलरॉइड एक तरह के फिल्टर होते हैं जो कि एक स्पेशल मटेरियल के बने होते हैं और इनके पास एक खास कैरेक्टरिस्टिक होती है। ये आधे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, दो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होते हैं, तो दो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में से किसी भी एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को ब्लॉक कर देते हैं। तो अब क्या होगा, अब जो आउटपुट हमको मिलेगा उसमें केवल 1/2 ऑफ वाइब्रेशन हमको मिल रहा है, क्योंकि एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ब्लॉक हो गया तो केवल एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन हमको मिल रहा है। तो पोलराइड के बाद जो लाइट ट्रांसमिट होती है उसमें केवल एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ही बचता है। और आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पे शुरू पे आप देखें नीले कलर की ये अनपोलराइज लाइट आ रही है। ये जब पोलराइड फिल्टर पे गिरती है तो पोलराइड फिल्टर से बाहर निकलने के बाद इसमें केवल आप देखिए वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। तो अब हो गई ये पोलराइज लाइट। एक चीज और, पोलराइड फिल्टर से निकलने के बाद जो लाइट होती है उसकी इंटेंसिटी भी आधी हो जाती है। तो इंटेंसिटी आधी हो गई और इसमें जो वाइब्रेशन हो रहा है वो केवल सिंगल प्लेन में वाइब्रेशन होता है। सामान्यतः पोलराइड के जो दो सबसे कॉमन एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं निकोल प्रिज्म और टूरमैलाइन क्रिस्टल। ये आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पे। पोलराइजेशन 3 तरह के होते हैं। पहला होता है लीनियर पोलराइजेशन, सर्कुलर पोलराइजेशन और इलिप्टिकल पोलराइजेशन। हिंदी में इसको हम बोलेंगे रैखिक ध्रुवीकरण, वृत्ताकार ध्रुवीकरण और दीर्घवृत्त ध्रुवीकरण। और ये जो तीनों पोलराइजेशन है, लीनियर, सर्कुलर, इलिप्टिकल, इनके जो एग्जाम्पल हैं वो स्क्रीन पे आपको देख रहे होंगे। पहले वाले में आपको केवल एक लाइन मिली तो वो लीनियर पोलराइजेशन हो रहा है। दूसरे वाले में आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो एक सर्किल के फॉर्म में मिल रहा है तो सर्कुलर पोलराइजेशन हो गया। तीसरा जो इलिप्टिकल फॉर्म में है तो वो इलिप्टिकल पोलराइजेशन हो गया। लीनियर पोलराइजेशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है लाइट की वो केवल एक ही प्लेन पे होगी एंड इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के ही अलोंग होती है और केवल सिंगल प्लेन में होती है, इसलिए यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पोलराइजेशन। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, उनके एम्पलीट्यूड बराबर हों और उनमें फेज डिफरेंस π/2 का है, तो पोलराइड से निकलने के बाद जो वेव हमको मिलती है, जो लाइट हमको मिलती है, वो सर्कुलर इन नेचर होती है। स्क्रीन पे जो बीच वाली आप लाइट दिख रहे हैं ना आपको, वो है सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट। जब लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट जो कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होते हैं, इनके एम्पलीट्यूड और फेज डिफरेंस एक दूसरे के बराबर ना हो, अलग अलग हो, तो जो आउटपुट हमको मिलता है वो लाइट हो जाएगी अब इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट। तो पोलराइजेशन के एप्लीकेशंस क्या क्या हुए। जनरली जो गॉगल्स या सन ग्लासेस हम लगाते हैं उसमें आपने सुना भी होगा कि पोलराइड ग्लास हम यूज करते हैं। तो पोलराइज ग्लास इसलिए यूज करते हैं कि जो चमक होती है ना ग्लेयर, उस चमक या ग्लेयर को कम करने के लिए इन ग्लासेस का हम यूज करते हैं। प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में भी पोलराइड का यूज होता है
और जो 3D मूवी जो हम लोगों की बनती है, जो स्क्रीन पे हम 3D मूवी देखते हैं, इस 3D मूवी को बनाने में भी पोलराइजेशन का यूज़ किया जाता है। यदि आपको कोई डाउट हो या क्लैरिफिकेशन हो तो स्क्रीन पर दिख रहा है ईमेल के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिजिक्स के आपको दूसरे वीडियो देखने हो तो स्क्रीन पर दिख रहा है वेब एड्रेस पे आप विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।